तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और बात की जाती है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जो कत्ल का इल्ज़ाम यजीद पर, इब्न ज़ियाद वगैरह पर, उमर इब्न साद पर, शिमर वगैरह पर थोप दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जी दो जो रिवायात हमें पता चल रही है, हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा से और एक पता चली हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि उन दोनों ने इराकियों का कहा? तो ये बात ठीक है, उम्मे सलमा ने भी कहा मुस्नद अहमद में इराकियों पे लानत हो, सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर ने कहा कि इन इराकियों ने मच्छर और मक्खी का मसला पूछा, इन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को शहीद कर दिया। ये फंस गया सी है, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो अल्लाह के नबी के दो फूल हैं इस दुनिया में। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि अब्दुल्लाह बिन उमर को हज़रत हुसैन से कोई बुग़्ज़ नहीं था। सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो सच बोलो, वरना उनकी मरने के बाद ये बात सुनाते हैं, उनसे मोहब्बत करते थे। अच्छा, और बहुत बड़ी हदीस सुना दी उन्होंने, इराकियों पे उन्होंने लानत की। अब इनसे पूछें कि इराकियों पे जो लानत की है, आपको कोई इल्हाम हुआ है कि ये इराकियों पे इब्न ज़ियाद वाले जो इराकी थे उन पे लानत की है या जो है वो शियाने अली के ऊपर? क्या यार, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नत, इंसानों का खन्नास मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर। मज़ा आया के लिए मिर्ज़ा जी ने कहा हाँ ये ठीक है, उम्मे सलमा ने भी कहा मुस्नद अहमद में इराकियों पर लानत। उसके बाद मिर्ज़ा जी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत को बयान करके और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत पे तफसीर करने बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ वो समझिएगा जरा बात। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 12 का सफ़ा नंबर 53, हदीस नंबर है 27,085। काला समय तो उम्मे सलमा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने सुना कि उम्मे सलमा यानी शाहर बिन हुशब कहते हैं कि मैंने सुना उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा वो फरमाती हैं हीन जा नायुल हुसैन इब्न अली जिन, कि जब उनके पास हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शहादत की खबर पहुंची, लानत अहल इराक फ़कालत कतलूहु कतलहुमुल्लाह, उन्होंने लानत की अहले इराक पर और फरमाया कि इन लोगों ने सैयदना हुसैन को शहीद किया। कतलहुमुल्लाह गर्रुहु गर्रुहु व ज़ल्लूहु, अल्लाह इन्हें कत्ल करे कि इन्होंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को धोखा दिया, उन्हें फिसलाने की कोशिश की। गर्रुहु व ज़ल्लूहु, उन्हें धोखा दिया इन इन्होंने। लानत अहल इराक, ये अहले इराक कौन? वो जिन्होंने वो बागी, वो खारजी, वो बलवाई जो सैयदना उस्मान की शहादत से चले आ। किसको कह रही हूं उम्मे सलमा? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को, उमर इब्न साद को, शिमर ज़ुल जोशन को। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, यजीद कातिल होगा, उमर इब्न साद कातिल होगा, शिमर ज़ुल जोशन कातिल होगा। भाई मेरे प्यारे, ये सारे कातिलीन होंगे, लेकिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमा रही हैं? अल्लाह की लानत हो किन पर? सुनो, कतलूहु, इन्होंने शहीद किया, गर्रुहु व ज़ल्लूहु, इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने फिसलाया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खतूत लिखे थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बुलवाया था, उमर इब्न साद ने बुलवाया था, शिमर ज़ुल जोशन ने बुलवाया था। आप समझे जरा बात को, मिर्जा कितनी आराम से रिवायत को पी गया, क्योंकि अगर मिर्जा इसको बयान कर देता तो सवाल करने वाला पूछ रहा है उम्मे सलमा कह रही है कि उन्होंने अहले इराक ने धोखा दिया, उन्होंने फिसलाया, तो क्या ये लोग थे? ये लोग थे? मिर्जा जी की मैयत उड़ जाती, इसलिए मिर्जा जी ने फौरन क्या करा? पी गया। हाँ ठीक है, उम्मे सलमा ने लाने ठीक, ऊपर ऊपर तक, वो सिर्फ आगे भी जो तबसरा करो ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं। बल्कि बात अब मिर्जा जी खुद क्या हुआ है, ये सब करके मिर्जा जी क्या हो गए, सुने जरा मेरी बात। मिर्जा जी ने बड़े तम तराक के साथ इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर ये बात कही थी। पूरी रिवायत पढ़ें तो इस तरह आधी रिवायतें पढ़ते हैं, कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। और इसी तरीके से मिर्जा जी ने कहा था, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने रिवायत आधी लिखी, आगे रावी का फहम बताए ना, सल्फ का फहम। मेरे भाई, इल्म के मैदान में जज्बात तो नहीं होंगे ना, चीजें डिस्कस होंगी। मिर्जा जी आपने की, कहते हैं कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबरी करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। आधी हदीस बयान करना क्या है? मिर्जा जी ने क्या किया? सलमान ने भी कहा मुस्नद अहमद में इराकियों पे लानत हो, सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर ने कहा कि इन इराकियों ने मच्छर और मक्खी का मसला पूछा, इन्होंने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को शहीद कर दिया। जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो अल्लाह के नबी के दो फूल हैं इस दुनिया में। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि अब्दुल्लाह बिन उमर को हज़रत हुसैन से कोई बुग़्ज़ नहीं था, वरना उनकी मरने के बाद ये बात सुनाते हैं, उनसे मोहब्बत करते थे। अच्छा, और बहुत बड़ी हदीस सुना दी उन्होंने, इराकियों पे उन्होंने लानत की। मिर्जा जी ने क्या किया? ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 161 है, किताब फ़ज़ाइल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बात कायम किया, बाब मनाक़िबिल हसन वल हुसैन, हदीस नंबर 3753। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से किसी ने मुहरिम के बारे में सवाल किया, हालत एहराम में शख्स, यानी शोभा कहते हैं कि मेरे ख्याल में उसने मसला ये पूछा था कि हालत एहराम में अगर कोई शख्स मक्खी मार दे तो उसे क्या कफ़ारा देना पड़ेगा।
तो उस पर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इराक के लोग मक्की के बारे में सवाल करते हैं, जबकि यही लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर चुके हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं। आप समझे। फ़कालू अहल इराक, मैंने सहाबी किसे कहते हैं इस उन्वान के तहत आपको लफ्ज़ अहल के मायने समझाए थे। अहल इराक के मायने इराक वाले हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इराक में रहता था, उमर इब्न साद इराक में रहता था। आप समझो सर क्या मक्कारी है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इन अहल इराक ने, इराक के हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। अरे मसला पूछ रहे हैं हालत इहराम में मक्की का कफ़ारे का, नवासे रसूल को शहीद किया, वहाँ कफ़ारे का पूछा है कि उनका कफ़ारा क्या है। और भाई समझो जरा इस बात। अच्छा, मैं अमूमन एक बात कहा करता हूँ, मिर्ज़ा जी एक ऐसा खुदगर्ज धोखेबाज है कि आप समझें, जहाँ अपना मसला उनका शेख ज़ुबैर से पूरा हो रहा हो वहाँ शेख ज़ुबैर की तारीफ़ों के पुल, जहाँ अल्लामा अलबानी से मसला पूरा हो वहाँ अल्लामा अलबानी, जहाँ इब्न हजर हो वहाँ इब्न हजर, जहाँ सहाबी हो वहाँ सहाबी, जहाँ हाकिम हो वहाँ हाकिम, जहाँ नसाई हो वहाँ नसाई। लेकिन अगर ये खिलाफ आ जाए तो फिर ये सारे मुहद्दिसीन नासबी भी बन जाते हैं। सलामु अलैकुम। और हमें मिर्ज़ा जी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु वाली रिवायत में क्या बोल रहे हैं, ये इनको क्या इल्हाम आता है कि अहले इराक से मुराद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वाले थे या शिया ने अली थे। सुन्नत रहा, ये मैंने हवाला आपको पूरा बताया। आप जरा देखें, मिर्ज़ा जी ने जो मशवरा में दिया था ना, हमने यहाँ भी इसके ऊपर अमल किया। ये देखें, दाऊद राज साहब नीचे कहते हैं मसला पूछने वाला एक कूफी था, मसला पूछने वाला एक कूफी था जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया था। उसी दिन से मिसाल हो गई अल कूफी ला यूफी, यानी कूफे वाले वफादार नहीं होते। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में कि आप, यानी कि ये रिवायत आती है कि वो जब कूफा पहुंचे और उन्हें वहाँ पर मुस्लिम नकील की शहादत वगैरह के बाद वो जब कूफा पहुंचते हैं और वो वहाँ उनको पता लगता है कि अहले कूफा तो वो जो है वो गद्दारी कर गए, वो अपने बयान से मुकर गए। तो उन्होंने वहाँ खुतबा दिया, अल्लाह ताला के हम्दो सना बयान किया और फरमाया, ए लोगों, अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला से और तुम सब लोगों से मैं एक उज़्र पेश करता हूँ कि जब तक तुम लोगों के ख़त और तुम्हारे पैगाम लाने वाले ये पैगाम लेकर मेरे पास नहीं आए कि आप आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपके सबब से अल्लाह हम सब लोगों को हिदायत पर मुत्तफिक कर दे। जो मैं कहता हूँ, सैयदना हुसैन अपने बड़े भाई सैयदना हसन की सुन्नत पर अमल करने के लिए कूफे जा रहे थे, और मैं बताऊँगा आगे वो सुन्नत क्या है इंशाअल्लाह। सुने जरा बात को कि अल्लाह ताला और तुम सब लोगों से मैं ये उज़्र पेश करता हूं, जब तक तुम लोगों के खत और तुम्हारे पैगाम लाने वाले ये पैगाम मुझ तक लेकर नहीं आए थे कि आप आए, हमारा कोई इमाम नहीं, शायद आपके सबब से अल्लाह ताला हम सब लोगों को हिदायत पर मुत्तफिक कर दे, उस वक्त तक मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। अब अगर तुम उसी अपने कॉल पर हो तो लो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम मुझसे अहद व पैमान कर लो, जिस पर मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर चलूँ, और अगर ऐसा नहीं करते और मेरा आना तुमको पसंद नहीं तो जहां से मैं आया हूं मैं वापस चला जाता हूं। ये सुनकर सब के सब खामोश, किसी ने कोई बात की नहीं। फिर एक ऐसी गवाही कि जिसको रद्द करने के लिए आपको कराइन की जरूरत है, शवाहिद की जरूरत है। मसलन आप देखें कि इस शहादत में अहले कूफा का हाथ है। इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि बयान बोलने वाला ना शामी नहीं है, बोलने वाला मिर्जा जी ने क्या कहा, क्या उठाओ, तबरी खोलो, इब्ने कसीर खोलो। ये मेरे हाथ में तारीख इब्ने कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़र नंबर 1069 है। फरमाते हैं हुर कूफे के बड़े बहादुरों में से था, और उसके एक साथी ने उसे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ जाने पर मलामत की, तो उसने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम मैं अपने नफ्स को जन्नत और जहन्नम के दरमियान इख्तियार दे रहा हूँ, और अल्लाह की कसम मैं जन्नत के सिवा किसी चीज़ को इख्तियार नहीं करूँगा, ख्वाह मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और जला दिया जाए। फिर वो अपने घोड़े को चलाकर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जा मिला और आपसे माजरत की, जैसे कि पहले बयान हो चुका है। फिर उसने कहा, फिर किसने कहा, कौन है, ए अहले कूफा, तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, ए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तेरी माँ तुझे खो दे, ए उमर इब्न साद तुझे तेरी माँ खो दे, ए शिमर दिल जोशन तुझे तेरी माँ, ए यजीद तुझे तेरी माँ खो दे, अहले कूफा तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे। क्या तुम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाते हो और जब वो तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उन्हें बेयार और मददगार छोड़ देते हो? तुमने ख्याल किया कि तुमने उनकी हिफाजत, तुमने ये ख्याल किया तुम उनकी हिफाजत में अपनी जाने लड़ाओगे, फिर तुमने उन्हें शहीद करने के लिए उन पर हमला कर दिया, तुमने उनको शहीद करने के लिए उन पर और तुमने उन्हें अल्लाह ताला की वसी व अरीज इलाकों में जाने से रोक दिया। 3 शराइत, तुमने अल्लाह ताला के वसी व अरीज इलाके में जाने से रोक दिया, जिन इलाकों में जाने से नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह कुत्तों खंजीरों तक को रोका नहीं जाता, तुमने नवासा रसूल को रोकने की कोशिश की, और तुम उनको और दरिया फुरात के रवा पानी के दरमियान हायल हो गए, हालांकि इससे चौपायों को भी पानी पीने से रोका जाता। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में बदतरीन हलीफ हो,
और अगर तुम आज और इस घड़ी की पोजीशन से तौबा और रुजू ना करो तो अल्लाह ताला बड़ी प्यास के दिन तुम्हें सैराब ना करेगा। बस उनके प्यादों ने तीरों के साथ होर पर हमला कर दिया तो होर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह के पास आकर खड़े हो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनो जरा बात को, ये जो उम्मे सलमा और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लानत की, हमको इल्हाम नहीं हुआ मिर्जा जी, हमारे पास सबूत है, हमें इल्हाम नहीं हुआ। लेकिन बात यह मिर्जा जी, आपको सबूत देना पड़ेगा, ये हजरात कातिलीन हैं। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।